आज हम शादी किए 7 साल हो गया, हमारे 2 बच्चे हैं, फिर भी हमको कहीं भी कोई न्याय नहीं मिल रहा है। हर जगह से हमको धिक्कार के भगाया जा रहा है। हम जब भी फ़ोन करते हैं बात करने के लिए हमेशा गाली गलौज करते हैं, हमेशा गाली गलौज करते हैं और हमेशा मारपीट का धमकी देते हैं। बोलते हैं तुम अगर गांव में कभी भी कहीं भी दिख जाओगी ना तो तुम्हारा पूरा परिवार ख़त्म कर देंगे। ऐसे बोलते हैं कि वीरवार को वहाँ से धमकी मिलता है, बार बार अभी भी मिलता है कि हम आपको ये मुखिया हैं वो मुखिया हैं, मतलब ऐसे बताता है लोग कि हम उनसे तुमको उठवा देंगे, चाहे ऐसे करवा देंगे वैसे करवा देंगे, तुम ये मतलब यहाँ से तुम चली जाओ, यहाँ से तुम चली जाओ और नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर मैं आदित्य कुमार बोल रहा हूँ द पंचायत न्यूज़ चैनल से। हेलो हेलो। मतलब तुमको कहीं से सहयोग नहीं मिलेगा और बोलते हैं हमेशा कि पैसे के बल पे हम तुमको यहीं से बैठे बैठे तुम्हारा सब चीज़ कर देंगे। अच्छा, धमकी? हाँ, धमकी देते हैं वो हमको, धमकी देते हैं। यहाँ तक जब हम थाना में गए हुए थे तब भी वो हमको धमकी दिए हुए हैं कि थाना में जाने से, कहीं भी जाने से तुमको कुछ नहीं होने वाला है, हम तुम्हारा कल उपाय करवा देंगे। तो दीघा पुल से पहले वो 2 बाइक पे मतलब 4 आदमी थे और वो लोग अटैक कर दिए। वहाँ से हम लोग आगे फिर गए हम केस करने के लिए, तो हमारा FIR की कोशिश करते हैं। हमेशा गाली गलौज और मतलब मारपीट का धमकी दिया जाता है कि तुम लोग कभी भी यहाँ पे गांव में कहीं भी दिखोगे ना तो हम लोग तुमको जान से मार देंगे। मोबाइल में जो सबूत था वो भी फोड़ दिए, फोटोकॉपी था वो भी सारा मतलब ले लिए। इसके बाद हम लोग को घर से मार पीट के भगा दिए। वो उड़ीसा कोर्ट मैरिज हुआ था, तो कोर्ट मैरिज हम हिंदू रीति रिवाज से शादी किए हुए हैं। नूरी खातून। अब प्रेजेंट में नाम क्या आपका? सोनम चौधरी। यूँ तो समाज में धर्म के ठेकेदार बहुत ज़्यादा हैं। समय समय पे हमें याद दिलाते हैं कि तुम हिंदू हो तुम मुस्लिम हो। हमेशा धर्म के बातें करेंगे, नफरती बातें फैलाएंगे समाज में और याद दिलाते रहेंगे। एक लड़की एक लड़का से प्रेम करती है, जो कि लड़की मुस्लिम होती है, लड़का हिंदू होता है। दोनों का प्रेम विवाह होता है। प्रेम विवाह के बाद से टकराव शुरू हो जाता है। टकराव लड़का और लड़की में नहीं होता है, परिवार वालों में होता है। लड़की के परिवार वाले राजी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है लड़की के परिवार वालों की तरफ से, और लड़के वाले के परिवार की तरफ से प्रेशर था, बर्डन था और लड़की को प्रताड़ित किया गया और लड़के को भी प्रताड़ित किया गया। पूरा मामला क्या है इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं और कुछ इसमें धर्म परिवर्तन भी करा दिया गया है। मुस्लिम से हिंदू में कन्वर्ट कर दिया गया, नाम भी चेंज नाम भी सब कुछ बदल चुका है इनका। आइए इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? पहले नाम क्या था आपका? पहले नूरी खातून। नूरी खातून। अब प्रेजेंट में नाम क्या आपका? सोनम चौधरी। सोनम चौधरी। लड़के का क्या नाम था? प्रिंस कुमार चौधरी। कैसे कैसे आप लोग मिले थे दोनों एक दूसरे से? हम लोग जैसे पढ़ रहे थे तो हम जहाँ ट्यूशन करने जाते थे, इनका दुकान वहाँ पे था, तो ऐसे ही हम लोग मिले हुए थे तो घर पे भी बात हुआ। तो वही हम लोग 2015 में फिर कोर्ट मैरिज हम लोग शादी कर लिए थे। कोर्ट मैरिज करने अच्छा, मतलब मिले आप लोग कितने साल पहले थे, कब शादी किए? हम लोग 6 से 7 महीना मतलब बात किए हुए थे। यानी 2014 में मिले थे आप लोग? हाँ, मान लीजिए 2000, और हम लोग 15 में शादी कर लिए। 15 में शादी कर ली? जी, ठीक है। और हम लोग शादी कैसे कैसे हुई? उड़ीसा कोर्ट मैरिज हुआ था, तो कोर्ट मैरिज हम हिंदू रीति रिवाज से शादी किए हुए हैं। ठीक है। और कोर्ट मैरिज होने के बाद हमारे भी घर से और हमारे ससुराल के भी घर से लोग गया हुआ था। जाने के बाद हमारे ससुर बोले थे कि आप कोर्ट मैरिज कर ली हो तो कोर्ट का कागज़ दिखाइए आप लोग। हम लोग कोर्ट का कागज़ दिखाए हुए थे। अच्छा, कोर्ट मैरिज आप लोग उड़ीसा में जाकर किए थे? क्या आप लोग छपरा में कर सकती थी, पटना में कर सकती थी, तो फिर उड़ीसा में जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको? हम लोग छपरा में जब गए हुए थे तभी हम लोग को इन्फॉर्म मिला था कि आपके घर वाले को पता चल गया है। हम लोग सोचे थे कोर्ट मैरिज करने के बाद बता देंगे, तो हम लोग इसके डर से मतलब भागते आगे बढ़ते गए। फिर हम लोग उड़ीसा में जाके कोर्ट मैरिज कर लिए थे। उड़ीसा में कोर्ट मैरिज करने के बाद जब घर वाले गए हुए थे तब हम लोग अपना कोर्ट का कागज़ भी दिखाए थे और बोले भी थे हमारे ससुर कि कोई बात नहीं, कर ली हो तो अब हो गया है, जो भी है कि घर चलो। हम लोग के साथ 2-3 दिन वहाँ पे रहे भी थे। ससुर आप लोग के साथ रहे थे उड़ीसा? हाँ, रहे भी थे और गांव के भी 2-3 आदमी को लेके गए हुए थे। वो अपने भाई को भी लेके गए हुए थे। और हम लोग को जब वहाँ से लेके आए तो कोर्ट मैरिज का कागज़ ले लिए। वो मोबाइल में जो सबूत था वो भी फोड़ दिए, फोटोकॉपी था वो भी सारा मतलब ले लिए। इसके बाद हम लोग को घर से मार पीट के भगा दिए। हम लोग उस समय भी कुछ नहीं बोले, चले गए और हम लोग गुजरात रहने लगे और हमारे हस्बैंड गुजरात काम करते थे। तुरंत गुजरात चले गए आप लोग? हाँ, ठीक है, आगे? गुजरात चले गए, वहाँ पे हम लोग रह रहे थे इतना दिन से, मतलब रह रहे थे। और फिर जब भी हम लोग फ़ोन करते हैं, चाहे आने का कोशिश करते हैं, हमेशा गाली गलौज और मतलब मारपीट का धमकी दिया जाता है कि तुम लोग कभी भी यहाँ पे गाँव में कहीं भी दिखोगे ना तो हम लोग तुमको जान से मार देंगे।
हमेशा मतलब ये चीज़ का धमकी मिलता है, फिर भी हम लोग इग्नोर करते गए। अभी भी यही चीज़ है, 6 मंथ से यही चीज़ हो रहा है कि हम आने का जब भी कोशिश करते हैं तब भी हमको वही गाली गलौज दिया जाता है, मारपीट किया जाता है और घर में नहीं रहने दिया जाता है। हमारे साथ था, फिर बच्चे के साथ हुआ, अब हमारे हस्बैंड के भी साथ हो रहा है। ठीक है, हम लोग इसके वजह से थाना में भी गए, आवेदन भी दिए, लेकिन हम लोग का कोई वहाँ पे कार्रवाई नहीं हुआ, सुनवाई नहीं हुआ। ठीक है, कोई वहाँ पे भी सुनवाई नहीं हुआ। बुलाया गया कि मतलब आप समझौता कर लीजिए, हम समझौता के लिए भी तैयार हुए। हम गए, वहाँ भी हम लोग को मतलब गाली गलौज दे के मारपीट करके भगा दिया गया, बोला गया समझौता नहीं किया जाएगा। ठीक है, वहाँ से हम लोग आगे फिर गए हम केस करने के लिए, तो हमारा FIR नहीं लिखा गया। कहाँ पे करने के लिए गई थी आप? बनियापुर थाना में गए हुए थे। बनियापुर थाना छपरा जिला में पड़ता है? छपरा जिला मतलब पड़ता है, बनियापुर थाना हम लोग के गांव में पड़ता है। गांव में पड़ता है। हाँ। प्रखंड कौन सा है आपका? ये प्रखंड यही बनियापुर ही थाना पड़ा ना। हाँ, बनियापुर थाना ही पड़ा। हम लोग का दोनों मतलब दोनों गाँव जो हमारा ससुराल पड़ता है और हमारा घर पड़ता है जहाँ पे, ठीक है, वो हम लोग का बनियापुर ही थाना पड़ता है और जिला दोनों आदमी का छपरा ही पड़ता है। फिर हम लोग को वहाँ भी FIR नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ पे हमारे ससुर पैसे के बल पे इस केस को हम लोग को वहाँ पे दबा दिए। ठीक है, दबा दिए और FIR नहीं हुआ। हम वहाँ से भी मतलब एथी हो गए। फिर हम लोग जब यहाँ पे आ रहे थे, पटना आ रहे थे, हमारे हस्बैंड गांव से जब यहाँ आ रहे थे, तो दीघा पुल से पहले वो 2 बाइक पे मतलब 4 आदमी थे और वो लोग अटैक कर दिए हमारे हस्बैंड पे। अटैक कर दिए, अटैक करने के बाद जितना मतलब अपने जान से वो लोग मारने का पूरा कोशिश किया। अटैक किस दिन हुआ था आपके ऊपर? परसों शाम का बात है। परसों शाम। कहाँ पे अटैक हुआ था? दीघा पुल से पहले। यही दीघा पुल से पहले? हाँ, ये दीघा पुल से पहले हुआ। कितने लोग थे जो अटैक किए थे आपके ऊपर? 4। हम पे नहीं, जानती थी कि हस्बैंड पे। आपके हस्बैंड पे आप जानती थी कि आपके परिवार वाले अटैक किए हैं? हाँ, क्योंकि हमारे परिवार वाले हैं, क्योंकि वही हमको बार बार धमकी देते हैं, हमेशा धमकी देते हैं कि तुमको जान से मार देंगे, तुम्हारा पूरा परिवार ख़त्म कर देंगे, जिसमें नहीं कोई रहेगा, नहीं तुम आगे से कहीं भी तुम नहीं जा पाओगे। कितने साल बाद घर लौटी थी आप? हम 7 साल हो गया। 7 साल बाद घर हाँ, लौटी थी। हाँ। उसके बाद से आपके हस्बैंड के ऊपर हमला होता है? हाँ, हमला होता। वो लोग हमला जानबूझ के करवाते हैं, बोलते हैं कि हम ऐसा कर देंगे कि मतलब तुमको कहीं से सहयोग नहीं मिलेगा, और बोलते हैं हमेशा कि पैसे के बल पे हम तुमको यहीं से बैठे बैठे तुम्हारा सब चीज़ कर देंगे। अच्छा, धमकी? हाँ, धमकी देते हैं वो हमको। धमकी देते हैं, यहाँ तक जब हम थाना में गए हुए थे तब भी वो हमको धमकी दिए हुए हैं कि थाना में जाने से, कहीं भी जाने से तुमको कुछ नहीं होने वाला है, हम तुम्हारा कल उपाय करवा देंगे। ये रिकॉर्डिंग हम बड़ा बाबू को भी भेजे हैं थाना में कि सर हमको खुला। थाना में रिकॉर्डिंग आपके पास है? हाँ, रिकॉर्डिंग है। हाँ, है मेरे पास, है ना। और हम रिकॉर्डिंग भेजे हुए हैं बड़ा बाबू को, तो वो बोले ये आपका पारिवारिक मामला है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। बड़ा बाबू इस पे एक्शन कुछ नहीं लिए? कुछ एक्शन नहीं लिए। आपने FIR करने के लिए गया था थाना में? हाँ, FIR करने FIR हुआ आपके? नहीं हुआ। बोल रहे हैं कि मार थी गाली गलौज का कोई केस नहीं बनता है, लेकिन जो हम FIR दिए हैं उसका हमारे पास फोटोकॉपी है, आप भी देख सकते हैं कि उसमें हम खाली गाली गलौज लिखे हैं या और क्या लिखे हैं। हमारे साथ जो घटना हुआ है वही हम उसमें दर्शाए हैं, दिखाए हैं कि हमारे साथ ऐसे ऐसे सर घटना हो रहा है। बनियापुर थानेदार क्या बोल रहा है आपसे? वो हमारा केस ही नहीं लिखे। केस ही नहीं लिख रहे? केस ही नहीं लिखे। चलिए, मैं बनियापुर थानेदार से बात करने की कोशिश करता हूँ। अभी थोड़ा फ़ोन लगाइए उनको। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, मैं आदित्य कुमार बोल रहा हूँ द पंचायत न्यूज़ चैनल से। हेलो हेलो हेलो। चलिए, साहब फ़ोन काट दिए, लेकिन फिर से मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। साहब का फ़ोन का नाम क्या है उनका? नाम तो नहीं पता। ठीक है। चलिए, हमारे नीतीश कुमार की पुलिस प्रशासन, जब नीतीश कुमार कहते हैं कि महिला हमारे राज्य में सशक्त है, महिला सशक्तिकरण है, नारी सशक्तिकरण है, महिलाओं के ऊपर कितना अत्याचार हो रही है, एक पुलिस, एक थानेदार इस महिला का रिपोर्ट लिखने से इनकार कर रहा है। वो थानेदार कहता है कि तुम्हारा कोई रिपोर्ट नहीं बनता है, तुम गाली गलौज का कोई थाना में रिपोर्ट नहीं लिखा जाता है। जब वो महिला वहाँ से भी परेशान होकर पटना भाग के आती है, यहाँ पे मीडिया के सामने आती है, और इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुन रहे हैं, और आगे का बात इन सब जानते हैं। आगे बताइए पूरा घटना क्या हुई?
हम वहाँ पे भी बहुत कोशिश किए हैं, बात भी किए हैं कि हाँ सर हमारा केस लिखे, लेकिन वहाँ पे हमारा केस दबा दिया गया है। केस दबा दिया गया, दबा ठीक है, दिया उसके गया आगे है। क्या किया आपने? इसके बाद हमको वहाँ से धमकी मिलता है बार बार, अभी भी मिलता है कि हम आपको ये मुखिया हैं वो मुखिया है, मतलब ऐसे बताता है लोग कि हम उनसे तुमको उठवा देंगे, चाहे ऐसे करवा देंगे वैसे करवा देंगे, तुम ये मतलब यहाँ से तुम चली जाओ, यहाँ से तुम चली जाओ और नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसे हमको धमकी मिलता है। ये मिलने का परिणाम भी हमको देखने को मिल गया कि हमारे हस्बैंड के साथ ऐसे हो गया। ठीक है, तो हमको पूरा संदेह है कि हमारा आपके हस्बैंड कहाँ हैं? अभी हमारे हस्बैंड रूम पे हैं, हम जिनके पास रिलेशन में आए हुए हैं उन्हीं के रूम पे हुए हैं वो। ठीक है, यहाँ भी हम आवेदन दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। कोई आवेदन यहाँ पे कहाँ दी हैं? ओपी जो महिला थाना? वो नहीं, ओपी जो थाना है ना पुल के पास, वहाँ हम दिए हुए हैं। वहाँ से क्या बोला गया? वहाँ से बोला गया है कि हम आपको फ़ोन करेंगे, लेकिन अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया। कोई फ़ोन नहीं आया? कोई फ़ोन नहीं अब आगे आया। क्या चाहती हैं आप? हम आगे यही चाहते हैं कि हम चारों बगल से जा के सबसे गुहार लगा के हाथ पैर जिस तरह से बोला जाए, पंचायती से, आदमी समझौता से, कर सब चीज़ से हम करके देख लिए, लेकिन हमको चारों बगल से दबा दिया जा रहा है। आपके हस्बैंड भी आपको टॉर्चर करते हैं? नहीं। आपके हस्बैंड आपसे प्यार करते हैं? हाँ। आपके केवल परिवार वाले जो आपके सास ससुर हैं वो आपको प्रताड़ित करते हैं हमेशा? हाँ, हमेशा ये थी करते क्या हैं। पिछले 7 वर्षों के बीच में आप घर पे आने की कोशिश की थी या आपके परिवार वाले बुलाए हुए आप? नहीं, हमारे परिवार वाले कभी नहीं बुलाए हमको। हम एक दो फोन से बातचीत होती थी आप दोनों का बीच में? हम जब भी फ़ोन करते हैं बात करने के लिए हमेशा गाली गलौज करते हैं, हमेशा गाली गलौज करते हैं और हमेशा मारपीट का धमकी देते हैं। बोलते हैं तुम अगर गांव में कभी भी कहीं भी दिख जाओगी ना तो तुम्हारा पूरा परिवार ख़त्म कर देंगे। ऐसे बोलते हैं कि वीरवार को ख़त्म कर देंगे, कभी बोलते हैं मंगलवार को तुमको ऐसे कर देंगे। मतलब हमेशा हर तिथि में खुली एकदम मतलब एथी करते हैं कि तुम्हारे साथ एक महिला हो, तुम्हारे 2 बच्चे, तुम्हारा साथ कोई नहीं देता है। आजकल मतलब बोलते हैं आजकल पैसा सब चीज़ है, पैसा बोलता है, पैसे के ऊपर हम तुम्हारे साथ मतलब बहुत कुछ करवा देंगे बैठे बैठे और किसी को कोई संदेह भी नहीं होगा कि हमने ये चीज़ करवाया है। ऐसे बोलते हैं हमारे ससुर। हमेशा धमकी दिया जाता है? हमेशा धमकी दिया जाता है। अब एक बार यही सोचिएगा कि मतलब 7 साल हो गया, 8 साल हो गया, 8 साल में मतलब हम आज यहाँ पे आए हैं तो कितना मतलब हमको टॉर्चर किया गया होगा, चाहे कितना एथी से किया गया होगा। 7 सालों से आप जूझ रही हैं इस समस्या हाँ, कि हमको घर से मतलब हमेशा घर से निकाल दिया जाता है, नहीं रहने दिया जाता है। आदमी सोचता है चलो मतलब ऐसे हो गया, लेकिन कोई गुनाह तो नहीं किया आदमी जो घर पे नहीं रहे। और जो माँ बाप जो ऐसे कर रहे हैं कि उसका औलाद मर जाए, मेरा बेटा मर जाए, जब तक उनकी माँ बोलती हैं किसी और के दौरान मतलब बोलती हैं उनसे बातचीत नहीं होता है कि जब तक मेरा लड़का और उसका दोनों बेटा बेटी मर नहीं जाता है जब तक हमको शांति नहीं मिलेगा। ऐसे उनकी माँ बोलती है। बच्चों को स्वीकार नहीं करते हैं परिवार वाले? नहीं, यहाँ तक कि भी हमारे ससुर थाना में आए हुए थे तो हमारा लड़का जब गया प्रणाम करने के लिए तो धिक्कार के वो भगा दिए थे हमारे ससुर। ये हमारा लड़का बड़ा बाबू से बोला भी था, वो बोले तुम्हारे दादा आए थे, मिला था, तो वो बोले कि हम गए हुए थे तो हमारे दादा हमको धिक्कार के भगा दिए हैं, हमको मतलब नहीं ये थी। यानी परिवार वाले आपको स्वीकार करना ही नहीं चाहते हैं, सही यही बात नहीं? हाँ, और हमेशा टॉर्चर करते रहते हैं। नीतीश कुमार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? हम नीतीश कुमार से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि वो बोलते हैं हमेशा कि अगर आदमी मतलब लड़का हो या लड़की हो, आपने 18 साल के बाद अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, कोई जात धर्म का कोई ये थी नहीं है। आज हम शादी किए 7 साल हो गया, हमारे 2 बच्चे हैं, फिर भी हमको कहीं भी कोई न्याय नहीं मिल रहा है, हर जगह से हमको धिक्कार के भगाया जा रहा है। ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है? तो हम उनसे यही गुहार लगाना चाहते हैं कि हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है, हमको मतलब हमेशा जान का खतरा है, हमको सुरक्षा दिया जाए और जितना होता है हमको मतलब सहायता किया जाए, क्योंकि हम महिला आदमी 2 बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? अभी हम रोड पे भटक रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। क्या कानून सिर्फ किताबों में रहेगा या कानून सिर्फ कोर्ट और कचहरी में ही रहेगा, या लोगों को उस कानून से इंसाफ भी मिलेगा? कब तक लोग प्रताड़ित होते रहेंगे और कब तक हमारी बिहार सरकार की पुलिस यानी नीतीश कुमार की पुलिस प्रशासन कब तक लोगों पे अत्याचार करते रहेगी? कब तक लोगों का जो FIR होता है, कुछ भी आवेदन देने जाते हैं लोग, पुलिस तो थोड़ा आगे भगा देती है, उनको कहती है कि तुम्हारा कोई केस ही नहीं बनता है, वो महिला दर भटकती है, फिर वो महिला छपरा से चलकर पटना पहुंचती है, फिर भी उसको इंसाफ मिलने का भी कोई तैयार नहीं है। और कुछ धर्म के ठेकेदार जो हैं लगातार आवाज़ ये उठाते रहेंगे कि नहीं तुम इस धर्म में शादी नहीं कर सकती हो, तुम इस धर्म में शादी नहीं कर सकती हो। जैसे कि आपने एक PK मूवी देखा था, उस PK मूवी में क्या सवाल उठा था? धर्म के नाम पे ही सवाल उठा था, उसमें भी शादी विवाह की बात चली थी। ऊपर से तो भगवान थप्पा लगा के भेजते नहीं है कि तुम किस धर्म के हो किस धर्म के नहीं हो।
उसके बावजूद भी ये दो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, आप देख सकते हैं कितने मासूम बच्चे हैं, दोनों छोटे छोटे, फिर भी परिवार वाले इन बच्चों को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। इनके पापा के ऊपर, इस दोनों बच्चे के पापा के ऊपर जानलेवा हमला किया गया पटना में दीघा पुल के ऊपर। जानलेवा हमला, आज के समय में वो एक मरीज की तरह पड़े हुए हैं, जिनके ऊपर ज़्यादा चोटें आई है उनको। हाँ, पूरा घुटना, मतलब घुटना से चोट लगा है और पीठ में पूरा पीठ काला हो गया, अंदरूनी मतलब चोट है जैसे, जिसके कारण वो मतलब अभी बेड पे है। नीतीश कुमार से इनकी एक गुहार है कि इनको इंसाफ मिले, इनको पैसा मिले, इनको कुछ राशि मुहैया कराया जाए ताकि ये अपना घर परिवार चला सके। सड़कों पे भटक रही हैं, ठंड का मौसम है, आप समझ सकते हैं। चलिए फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, द पंचायत देख रहे थे। और हाँ, मैंने जलालपुर के बनियापुर थानेदार से बात करने की कोशिश किया। जैसे मैंने बताया कि मैं द पंचायत से आदित्य कुमार बोल रहा हूँ पटना से, वैसे ही नाम सुनते ही वो थानेदार साहब ने तुरंत हमारा फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। यही हमारी नीतीश कुमार की पुलिस प्रशासन है, जो कि कहते हैं कि हमारे राज्य में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन कितना बढ़िया चल रहा है एक रिपोर्टर भी समझ गया। जब एक रिपोर्टर फ़ोन किया थानेदार को, तो थानेदार नाम सुनते ही फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है। और एक आवेदन के लिए मैं जानने के लिए फ़ोन किया था, क्या इनका आवेदन क्यों नहीं स्वीकार किया जा रहा, उसके लिए मैंने फ़ोन किया था। नाम सुनते ही थानेदार फ़ोन को कट कर देता है। चलिए फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। आप बने रहे द पंचायत के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।